वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1B का, जिसमें हम लोग इनफिनाइट और फिनाइट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एक निश्चित हो और एक मतलब कि क्या बोलते हैं अपरिभाषित, एक परिभाषित। ठीक है, यानी इनफिनाइट और फिनाइट। फिनाइट का मतलब होता है कि जो जिसे हम आप बोले तो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग उसे गिनती कर सकते हैं। फिनाइट का मतलब होता है फिनाइट, और पढ़ेंगे इनफिनाइट। इनफिनाइट, ठीक है। फिनाइट क्या होता है कि जिसको हम गिनती आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम गिनती आसानी से कर सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब क्या है, इसको गिनती करने में हम लोग को मतलब कि मुश्किल हो और पॉसिबल ना हो, यानी हम लोग गिनती कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्या, फिनाइट का मतलब क्या होता है कि हम लोग गिनती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि जैसे हम लोग का क्या होता है बाल। ये जो बाल है, क्या इसको आप गिनती कर सकते हैं? ये सुनो, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप कितना गिनती करेंगे हम लोग, मतलब कि गिनती पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या अंदाज से बोलते हैं कितना इतना बाल हो सकता है, लेकिन गिनती कभी नहीं की है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनफिनाइट में, बाल क्या हो जाएगा इनफिनाइट। उसी प्रकार हम बोले कि आप मान लीजिए क्या चीज, जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला में घर, मोहल्ला में घर क्या होगा फिनाइट, क्योंकि इसको गिनती कर सकते हैं। घर को एक मोहल्ला में, एक गांव का घर, एक गांव में घर। ठीक है, ये हम लोग गिनती कर सकते हैं, लेकिन बाल गिनती नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बोले जैसे ये मान लीजिए एक पेज है, क्या है एक पेज, इसके अंदर हम अगर मान लीजिए आप इसके अंदर हम अगर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए जीरो बना रहे हैं। ठीक है, जीरो, कितना जीरो बना सकते हैं बोले तो, कितना जीरो बना सकते हैं इसके अंदर, यानी कितना जीरो जीरो लिख सकते हैं, ये आप बता सकते हैं? हम इसी के अंदर लिखते रहेंगे इसी के अंदर। ठीक है, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो, उसके ऊपर कभी ये हम मतलब इतना जीरो लिख सकते हैं कि ये फिक्स नहीं रहेगा, नहीं हम लोग उसको मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि इतना ही जीरो इसमें अट सकता है। देखिए, एक बार हम मान लीजिए पूरा भर दिए जीरो जीरो लिखे। ठीक है, पूरा भर दिए पूरा, फिर उसके ऊपर से लिखेंगे, फिर उसके ऊपर से लिखेंगे, फिर उसके ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, कभी ये मतलब इतना हो जाएगा कि हम लोग खुद से गिनती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा इनफिनाइट, क्या हुआ इनफिनाइट, यानी हम लोग गिनती नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक ये है, ठीक है, इसके ये एक लाइन, अब लाइन कितनी लंबी है ऐसा देखिए, ये पेज कितना लंबा है ये पता थोड़े है। मान लीजिए पूरा बोर्ड का पेज हो जाए तो कितना हो सकता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन फिक्स नहीं है, कितनी लाइन है इतनी बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी होगी, तो इसके अंदर अगर हम इस पे लाइन खींचे तो कितना लाइन खींच सकते हैं बोल तो, एक बार में इतना लाइन हुआ, फिर इसी पे खींचेंगे, फिर इसी पे खींचेंगे, फिर इसी पे कितना खींच सकते हैं, अनगिनत, अनगिनत, यानी इसमें गिनती नहीं है कितना बार हम इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका इनफिनाइट, क्या होगा इनफिनाइट। दूसरी बात मान लेते हैं इसमें फिनाइट में किसा क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए आप किसी स्कूल में बच्चे हो, किसी स्कूल में बच्चे हो तो क्या होगा, स्कूल का बच्चा, स्कूल का छात्र, ये हो जाएगा आपका फिनाइट। दूसरी बात अगर बोल दे नेचुरल नंबर, ठीक है, कहा देते नेचुरल नंबर एन, जो कि 20 से छोटा हो, 20 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा ये फिनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर 20 से छोटा है।
अगर ये कंडीशन ना देता, 20 ना देता, तो क्या होता है, ये भी इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हम गिनती नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप जहाँ तक थक गए, मान लीजिए आप करोड़ तक जाकर थक गए, ठीक है, करोड़ में अगर हम एक जोड़ दिए तो फिर से आगे बन जाएगा, नेचुरल नंबर आगे बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए कोई 10 करोड़ तक गिनती कर गया, फिर वहाँ हम अगर एक फिर से जोड़ दें, फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी ये कभी खत्म ही नहीं होगा, एक जोड़ते जाइए, ये नेचुरल नंबर बनते जाएगा। आप गिनती को कितनों आगे बढ़ा लीजिए, नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़ाइएगा फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जोड़िएगा तो नेचुरल नंबर फिर से आगे बढ़ने लगेगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक एक जुड़ते जाता है। नेचुरल नंबर अगर दे दिया है, इसका बॉर्डर ये क्या है, ये चिन्ह क्या होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बॉर्डर है, इसका बॉर्डर देख के ही तो जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसको गिनती कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फिनाइट। क्या होगा, फिनाइट। लेकिन ये बॉर्डर नहीं रहता तो होता है इनफिनाइट। हम लोग को उम्मीद करते हैं कि आपको फिनाइट और इनफिनाइट में क्लियर हो गया होगा कि फिनाइट मतलब होता है कि जिसको हम गिनती कर सकते हैं, इनफिनाइट के मतलब गिनती करना पॉसिबल ना हो, ये हो गया फिनाइट। अब हम लोग करेंगे बुक का क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अगर मान लीजिए आपको कहीं, आपको मान लीजिए इस एरिया मान लीजिए गया है, ठीक है, प्लेन है, ठीक, इसमें आपको ट्रायंगल बनाना है, आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, मान लीजिए ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ट्रायंगल ना, ये भी आपका क्या हो गया, त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। अब इसी पे कितना लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो लाइन ही नहीं गिनती कर पाएंगे, तो ट्रायंगल का गिनेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इनफिनाइट, क्योंकि सोचिए कि लाइन के ऊपर लाइन हो सकता है, लाइन के थोड़ा सा पास में लाइन होगा, फिर लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, और ये प्लेन बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, इसके फिर इधर से भी लाइन खींच देंगे ऐसे, तो फिर इसके अंदर भी ट्रायंगल बनने लगेगा, देखिए ये भी ट्रायंगल बनने लगेगा। तो ये चीज़ फिक्स नहीं है, जितना लाइन खींचेंगे उतना ट्रायंगल बनेगा, और लाइन कितना खींच सकते हैं ये खुद हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। ये क्या बनेगा हम लोग का, क्या बनेगा, ए, ये बनेगा आपका फाइनाइट सेट्स। क्या बनेगा, फाइनाइट सेट्स, ठीक है, यानी सेट आपका फाइनाइट है, सॉरी फाइनाइट बोल रहे हैं, इनफिनाइट, क्योंकि ये गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, फाइनाइट हम बोल रहे हैं, इनफाइनाइट, यानी ये गिनती पॉसिबल, सॉरी गिनती करना पॉसिबल नहीं है कि कितना इसके अंदर ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। ये हो गया इनफिनाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी बोल रहा है एक, मान लीजिए ब्रीथ है आपका, ठीक है, क्या है, ब्रीथ, ठीक है, शायद दिखाई नहीं देता होगा, क्या है, ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ यानी सर्कल, ठीक है, सर्कल है, ठीक है। अगर हम इसके ये लाइन जो है सर्कल, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, इसके अंदर हम पॉइंट बनाए, पॉइंट जितना चाहे उतना, जितना चाहे उतना, जितना चाहे उतना, यानी इसी का ऊपर फिर से पॉइंट, फिर से पॉइंट, फिर से पॉइंट, फिर से पॉइंट, ठीक है। आप जितना बना सकते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, क्या ये कभी, मतलब कि आप जितना बना सकते हैं ये कभी मतलब कि खत्म हो सकता है कि हम बनाते बनाते रुक जाएगा, अब इतना बना सकते हैं जितना, इतना बना देगा गिनती ना हो, ये फिक्स है कि हम अगर यहीं पर अगर हम पॉइंट देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, कितना पॉइंट दिए, इतना, कोई बता पाएगा कितना यहाँ पॉइंट दिए, तो ये चीज क्या हो जाएगा, हम इतना पॉइंट दे सकते हैं कभी गिनती मतलब कि आपको गिन नहीं पाइएगा। तो जैसे मान लीजिए गिन ली, ठीक है, फिर से पॉइंट देंगे, फिर बता गिन के कितना होगा, अगर पॉइंट के पॉइंट बचल गया तो आपको पता ही चलेगा कि फिर यहाँ पॉइंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका इनफिनाइट, क्या होगा, इनफिनाइट, यानी बी क्या हो जाएगा आपका, बी
इनफिनाइट, क्या हो गया आपका इनफिनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट्स, यानी ये फिनाइट नहीं है इनफिनाइट, क्योंकि इसके ऊपर हम जितना चाहें उतना बिंदु दे सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी, इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मान लीजिए कि ये आपका क्या है ग्राफ, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये वाई, तो इसमें बोल रहा है कि वाई के पैरेलल अगर हम लाइन बनाए तो क्या ये सेट ऑफ का इनफिनाइट होगा या फिर फिनाइट होगा। ठीक है, हम क्या बनाते हैं कि आप किसी भी लाइन के ऊपर अगर लाइन इसके लाइन बनाते हैं, ठीक है, हम लाइन बनाते हैं, मान लीजिए इसे बड़ा बनाना है, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला, तो क्या ये आपका काउंट मतलब गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इसको? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कितना भी लाइन लिख सकते हैं, कितना भी कितना भी कितना भी। मान लीजिए हम यही लाइन बना रहे हैं, यही, आप इतने गिन के बताइए तो हमको, इतनी गिन के बता दीजिए, इतना छोड़िए, इतना दूर के आप गिन के बता सकते हैं गिनती करके? कभी नहीं, क्योंकि लाइन के ऊपर भी लाइन कितना पर खींचा गया, लाइन के ऊपर लाइन खींचा है। क्या आपको पता है कि लाइन के ऊपर कितना नीचे तक लाइन है? यानी इस पे लाइन हुआ, मान लीजिए इस पे एक लाइन हुआ, फिर इसके ऊपर एक लाइन, तो लाइन के नीचे तो लाइन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर लाइन दिखाई देगा, इसीलिए क्या होगा ये इनफिनाइट। ये आपका सी क्या होगा, सी आपका होगा इनफिनाइट सेट्स। ठीक है, यानी इनफिनाइट, क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी, इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लीव्स, क्या है, लीव्स ऑन ए ट्री, यानी एक ट्री है, मान लेते हैं ये आपका ट्री हुआ, ये जड़ है, ठीक है, जड़ है, यहाँ से एक डाल, एक पेड़ गया ऐसे, ठीक है, इसका डाली ऐसे, इसका पत्ता ऐसे, इसका और एक डाली, और पत्ता, और पत्ता, ये क्या हुआ, एक मान लीजिए पेड़ है, दिखता नहीं होगा अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हम क्या चित्र बनाने वाला नहीं है, हमें सब नहीं बनता। ठीक है, देखिए ये पत्ता है, मान लीजिए आप छोटा, आप बड़ा पेड़ है, लेकिन मान लीजिए किसी देखिएगा, किसी पेड़ में क्या होता है, ज्यादा पत्ता रहता है, किसी में कम पत्ता रहता है। मान लीजिए हम आपको अगर गिनने के लिए बोला कि किसी पेड़ का पत्ता आप गिन सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब किसी भी पेड़ का हमको पत्ता गिना है ना, तो इसमें देखेंगे इसमें छोटा हल्का छोटा पेड़ होगा और उसमें कम पत्ता होगा, तो उसी को हम गिनेंगे। ठीक है, उसी को गिनेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा केला, छोड़िए केला ट्री है, आप ले लीजिए छोटा मोटा बोले तो आम का पेड़, छोटा मोटा, ठीक है, जिसका पत्ता हम गिन सकते हैं। क्या आम का पेड़ है, उसका पत्ता आप गिनती कर सकते हैं? थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन गिन सकते हैं, क्योंकि छोटा अगर पेड़ रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसका पत्ता भी मतलब बहुत ही कम ही रहेगा। ठीक है, उसको हम गिन सकते हैं, यानी ट्री का पत्ता जो है, लीव्स, और ट्री लीव्स को हम गिन सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट, डी आपको हो जाएगा फिनाइट, फाइनाइट। ठीक है, यानी इसको हम गिनती कर सकते हैं, पेड़ के पत्ता को गिनती कर, हम लोग बाल से गिनती थोड़ा, बाल बहुत पतला होता है, ठीक है, इसको गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि बाल वो आप इधर गिनिएगा तो इधर का छूट जाएगा, इसीलिए वो फिक्स, लेकिन पत्ता हम लोग गिन सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, यानी ग्रेटर देन, बहुआ इसका कोई बॉर्डर दिए नहीं किया है, बॉर्डर लाइन इसका कोई नहीं दिया है, बोल रहा है पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, यानी 500 से ज्यादा, 501 लीजिए, 502 लीजिए, ठीक है, इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कहाँ तक जाएगा, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, क्योंकि बोला ग्रेटर देन 500, 500 से बड़ा लेना है, 500 से छोटा नहीं, 500 से बड़ा, इसका कोई बॉर्डर लाइन फिक्स नहीं है, कहाँ जाएगा खत्म। मान लीजिए क्या बोलता है, लेस देन 500, इसका बॉर्डर लाइन हमको 500 मिलता, इसके अंदर हम 1 से 499 तक जाते, उसके बाद
ये पॉजिटिव इंटीजर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बॉर्डर लाइन है ये नहीं, ये कहाँ तक जा सकता है इसका कोई फिक्स नहीं, इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आप बढ़ाते जाइए, जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक बढ़ेगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक, हम लोग देखिए इंटीजर का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, लेकिन बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कभी होगा जीरो से आगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी जीरो से नेगेटिव, जीरो से कम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव फिर हो जाएगा। हमको बोला है पॉजिटिव में तो जीरो से आगे ही लेंगे। तो 5 से ज़्यादा बोला है 500 से ज़्यादा लेना है, कम नहीं, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा। तो 500 से ज़्यादा 501 502 503, इस तरह इसका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप एक बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या होगा, इनफिनाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का F है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में कुछ अलग टाइप का दिखता हो, ठीक है। ये अलग टाइप इसलिए है, ये क्या बोला है आपका, क्या है, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। r से बिलोंग है यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या होता है, जो कि क्या हो, जो कि बटा में भी हो, पॉइंट में भी हो, रूट में भी हो, तो आपका आता है रियल नंबर। लगभग दुनिया का सारे नंबर रियल नंबर होता है। कुछ ऐसे नंबर होता है जो कि रियल नंबर नहीं होता, वो होता है इमेजिनरी नंबर। उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर आप जो सोच सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपका हो गया रियल नंबर, ठीक है। कुछ संख्या ऐसा होता है कि जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर होता है। इसमें कंडीशन क्या दिया है, आप कंडीशन देखिए ध्यान से, ये कंडीशन ही मेन मुद्दा है। इसमें क्या दिया है कि 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेना है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा बोल दिया। अगर यही बोलता, अगर यहाँ पे देता नेचुरल नंबर, ठीक है, रियल नंबर अगर नेचुरल नंबर था, बोलता 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो उसके बीच में हम 1 ले सकते थे। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या दिया है कि 1 और 0 के बीच खेल फंसा दिया। 1 और 0 के बीच क्या हो सकता है, सोचिए आप। मान लीजिए हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, गिनती कीजिएगा आप, ठीक है। 0.5 यहाँ 5 करते हैं, यहाँ 6, ठीक है, 0.7 0.8 0. आपका 9, उसके आगे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो आपका 1 बन जाएगा, जो कि 1 से छोटा लेना था। तो क्या आप सोचिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर आ गया। लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ, इसको भी सिंपल में लिखें, ठीक है। क्या हम 0.01 नहीं लिख सकते हैं, क्या हम 0.01 लिख सकते हैं ना। फिर इसी का लिखेंगे 0.02 0.03, फिर से 9 बन जाएगा, और तो बोलेंगे चलिए भाई 18 हो गया। हम गिने 9 इधर 9 इधर, 18 हो गया, नहीं गिन सकते हैं, तो फिनाइट कर देंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ 0 पॉइंट हुआ, फिर से लिखेंगे 0.001, फिर लिखेंगे क्या 0.002, फिर लिखेंगे 0.003, तो बोलेगा 9 यहाँ होगा, यानी 0.009 तक जाएगा, फिर 9 होगा, 9 या 27, यानी चलिए हम गिन लिए 27 को, लेकिन 27 नहीं है, फिर से लिख सकते हैं कि 0.00000 ऐसी तरह चलता है, ठीक है। 000 जितना आप 0 लगा सकते हैं, उसके आगे 1। सोचिए अभी तो खेल 2 ही जगह 2 ही 0 है, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0, कभी पता चलेगा 1000 0 के बाद, कभी लाख 0 के बाद 1, लाख 0 के बाद 2, लाख 0 के बाद 3, यानी ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट। क्योंकि ऐसा नंबर इतना हो सकता है, इतना 0 और 1 के बीच में इतना नंबर हो सकता है, इतना नंबर, क्योंकि दिया क्या है, ये
रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर पॉइंट, दशमलव, रूट फूट सब में होता है, जो वही आपका होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर ऐसा पॉइंट में ही आता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं है कि देखिए कितना हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 2 जीरो लगाए हैं, अगर इतना जीरो लगाएंगे तो कितना और पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिर इतना और जीरो लगा के एक लिखेंगे, फिर उतना जीरो और ऐड करके उसके बाद एक लिखेंगे, समझे? तो इसका मतलब क्या है कि ये फिनाइट नहीं है। क्या होगा? दिस इज या दिस इज लिखे क्या लिखेंगे? सेट इज ए इनफिनाइट। क्या लिखेंगे? दिस सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, हम लोग को वहाँ क्या करना है? सिर्फ फाइनाइट या इनफिनाइट करना है, सिर्फ फाइनाइट या इनफिनाइट पे टिक लगाना है, यानी गोला करना है। ठीक है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए ध्यान से। एफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा समझा भी दिए हैं आपको। ऐसा समझाने वाला अगर शायद मिला हो ठीक है, लेकिन हम बहुत आपको समझा दें कि क्यों होता है इनफिनाइट। इस कारण ऐसी है, कभी इसके अंदर इतना जीरो हुआ, कभी फिर इसके अंदर और इतना जीरो लेके एक लिखेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, आप कितना उड़ा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफिनाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एफ है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में कुछ अलग टाइप का दिखता हो। ठीक है, ये अलग टाइप इसलिए है, ये क्या बोला है आपका? क्या है? x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, r से बिलोंग है, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या होता है? जो कि क्या हो? जो कि बटा में भी हो, पॉइंट में भी हो, रूट में भी हो, तो आपका आता है रियल नंबर। लगभग दुनिया का सारे नंबर रियल नंबर होता है। कुछ ऐसे नंबर होता है जो कि रियल नंबर नहीं होता, होता है इमेजिनरी नंबर। उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर आप जो सोच सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपका हो गया रियल नंबर। ठीक है, कुछ संख्या ऐसा होता है कि जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर होता है। इसमें कंडीशन क्या दिया है? आप कंडीशन देखिए ध्यान से, ये कंडीशन ही मेन मुद्दा है। इसमें क्या दिया है कि 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेना है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा बोल दिया। अगर यही बोलता, अगर यहाँ पे देता नेचुरल नंबर, ठीक है, रियल नंबर अगर नेचुरल नंबर होता, बोलता 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो उसके बीच में हम 1 ले सकते थे। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या दिया है कि 1 और 0 के बीच खेल फंसा दिया। 1 और 0 के बीच क्या हो सकता है? सोचिए आप। मान लीजिए हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। गिनती कीजिएगा आप। ठीक है, 0.5, 0. यहाँ 5 करते हैं, यहाँ 6। ठीक है, 0.7, 0.8, 0. आपका 9। उसके आगे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो आपका 1 बन जाएगा, जो कि 1 से छोटा लेना था। तो क्या आप सोचिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 नंबर आ गया। लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ, इसको भी सिंपल में लिखें। ठीक है, क्या हम 0.01 नहीं लिख सकते हैं? क्या हम 0.01 लिख सकते हैं ना? फिर इसी का लिखेंगे 0.02, 0.03, फिर से 9 बन जाएगा। और तो बोलेंगे सर ये भाई 18 हो गया। हम गिने 9 इधर और 9 इधर, 18 हो गया, नहीं गिन सकते हैं, तो फिनाइट कर देंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ 0 पॉइंट हुआ, फिर से लिखेंगे 0.001, फिर लिखेंगे क्या 0.002, फिर लिखेंगे 0.003। तो बोलेगा 9 यहाँ होगा, यानी 0.009 तक जाएगा। फिर 9 होगा, 9 या 27, यानी चलिए हम गिन लिए 27 को, लेकिन 27 नहीं है, फिर से लिख सकते हैं कि 0.00000 ऐसी तरह चलता रहे। ठीक है, 000 जितना आप जीरो लगा सकते हैं उसके आगे 1। सोचिए अभी तो खेल 2 ही जगह, 2 ही जीरो है, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो।
कभी पता चलेगा 1000 जीरो के बाद, कभी लाख जीरो के बाद 1, लाख जीरो के बाद 2, लाख जीरो के बाद 3, यानी ये क्या होगा, क्या होगा, ये इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसा नंबर इतना हो सकता है, इतना 0 और 1 के बीच में इतना नंबर हो सकता है, इतना नंबर, क्योंकि दिया क्या है ये रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर पॉइंट, दशमलव, रूट फुट सब में होता है, जो वही आपका होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर ऐसा पॉइंट में ही आता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं है कि देखिए कितना हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 2 जीरो लगाए हैं, अगर इतना जीरो लगाएंगे तो कितना और पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर इतना और जीरो लगा के 1 लिखेंगे, फिर उतना जीरो और ऐड करके उसके बाद 1 लिखेंगे, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिनाइट नहीं है, क्या होगा, दिस इज, या दिस इज, लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेट इज ए इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे, दिस सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। हम लोग को वहाँ क्या करना है, सिर्फ फाइनाइट या इनफाइनाइट करना है, सिर्फ फाइनाइट या इनफाइनाइट पे टिक लगाना है, यानी गोला करना है, ठीक है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर एफ, देख लीजिए ध्यान से, एफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा समझा भी दिए हैं आपको, ऐसा समझाने वाला अगर शायद मिला हो ठीक है, लेकिन हम बहुत आपको समझा दें कि क्यों होता है इनफाइनाइट। इस कारण ऐसी है, कभी इसके अंदर इतना जीरो होगा, कभी फिर इसके अंदर और इतना जीरो लेके 1 लिखेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, आप कितना उड़ा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर जी 5 का जी है, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग करा जेड से, जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, जो इंटीजर ले सकते हैं वो कौन सा इंटीजर ले सकते हैं, जो कि 1 से छोटा हो, जो कि 1 से छोटा हो। तो इंटीजर क्या होता है, क्या बताते हैं हम, जेड डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इतना मत समझ लीजिए कि सर बोले थे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इतने होता है, ये डॉट डॉट का मतलब भी होता है, डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इधर आप जितना लंबा बढ़ा सकते हैं, इधर आप एक एक जोड़ के 3 में 1 जोड़ दीजिए, सॉरी मतलब एक और जोड़िए माइनस वाला, तो कितना हो जाएगा, -4, फिर जोड़िए -5 -6 -7 -लाख -करोड़ -10 लाख -10 करोड़ आपको जितना जोड़िए, ठीक है, यानी आप अरब खरब जहाँ तक, ठीक है, जितना आप जोड़ सकते हैं माइनस में, ये चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक नंबर ये बढ़ेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ये बोला है 1 से छोटा, 1 को नहीं लेंगे, उससे छोटा है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पर जाना है, ठीक है। यहाँ से आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, यहाँ तक जा सकते, ठीक है। तो क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं, कभी नहीं। आप जहाँ तक सोचिएगा वहाँ तक ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर का बॉर्डर लाइन नहीं दिया है, एक तरफ का बॉर्डर लाइन दिया है, जबकि इंटीरियर दोनों तरफ होता है, इंटीरियर मतलब दोनों तरफ, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, लिखेंगे दिस सेट इज इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे दैट, इनफाइनाइट, बस हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 का एच। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एच, इसमें क्या दिया है, क्या है, एक तो आपका इंटीजर है, जेड से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए दोनों तरफ बॉर्डर दिया है, इधर भी बॉर्डर इधर भी बॉर्डर। मान लीजिए आपको कोई एरिया दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे, इसके अंदर जितना आदमी आया है उसको गिनती करना है, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, अगर इसका बॉर्डर दे दिया पूरा, इस क्षेत्र में जितना आदमी है उसको एक गिनती करना है, क्या है गिनती कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा, क्योंकि गिनती नहीं होता तो हम लोग को आज तक जनसंख्या के बारे में, पूरा देश के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। इसलिए छोटा मोटा एरिया है, हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या दिया है, ये बॉर्डर दिया है कि -15 से बड़ा, -15 से बड़ा और प्लस का 15 से छोटा, तो क्या लिखेंगे, -14 -13, ठीक है, -12, उसी प्रकार चलते चलते आएगा 0 डॉट डॉट 0, फिर बढ़ते बढ़ते क्या होगा 1 2 डॉट 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 14, क्योंकि
इससे आगे तो जाना नहीं है, यानी -12 से -11 -10 -9 -8 -1 से बाद 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 14 तक जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट, फाइनाइट गिनती कर पाएंगे हम तो क्या होगा फाइनाइट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आई, ठीक है। 5 का आई है लेकिन सेट दिया है जे, ठीक है। कोई बात नहीं। एक्स साइन दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर। मान लीजिए हम लिख रहे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, जो कि अंदर से निकले, गिनती हम लोग करते हैं क्या से, एक से। तो नेचुरल नंबर आपका होता है एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इसका पता नहीं, ठीक है। तो इसमें ढूंढना है प्राइम नंबर, इसमें ढूंढना है प्राइम नंबर। ये तो नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन बोला क्या है एक्स इज ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर सिर्फ लेना है। नेचुरल नंबर तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि खुद से कटे या फिर एक से, जो खुद से कटे या फिर एक से। तो हम लोग का हो जाएगा 2, जो कि खुद से भी कटता है और एक से। एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक ही सभी को काटता है, ठीक है, तो एक नहीं लेंगे। तो एक से कटेगा 2, और खुद से 3 भी है ऐसा कि जो खुद से कटता है और एक से। उसके बाद 5 भी है जो कि खुद से कटता है और एक से। 7 भी है ऐसा कि जो खुद से कटता है और एक से। 6 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, ठीक है, ये लेंगे। फिर 8 को भी नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे, 10 को भी नहीं लेंगे। 10 क्योंकि 5 से भी करता है, 2 से भी करता है, 1 से भी करता है, खुद से भी करता है। तो देख अब आप गौर कीजिए कि सिर्फ 10 तक नंबर लिए हैं, सिर्फ 10 तक। तो आपका प्राइम नंबर कितना है, 1 2 3 4, 4 तक, 4 प्राइम नंबर। 10 नंबर में 4 प्राइम नंबर। अगर 10 को बढ़ा के 10 लाख कर दें तो कितना प्राइम नंबर होगा? क्या ये पॉसिबल है गिनना? पॉसिबल है? कभी नहीं, क्योंकि 10 लाख नंबर ही लिखेंगे तो पता नहीं कितना दिन लग जाए 10 लाख सिर्फ नंबर वर्ड लिखने में, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए गिनना, ठीक है। क्या करेंगे इसको, आपका इनफाइनाइट, क्या करेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। बढ़ते हैं आगे, 5 का जे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का के। 5 का जो जे है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा था हमको, शायद आप लोग चेक कर लीजिए अपना बुक में कि क्वेश्चन वो सेम है या अलग है, ठीक है। अगर अलग हो तो खुद से बना लीजिएगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो खुद से बनाइएगा, ठीक है। हम 5 का जे क्वेश्चन, मतलब मेरे पास जो बुक है उसमें और सेम क्वेश्चन था आपका। 5 का आई जो था ना, वैसा ही सेम बोल रहा था कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके बाद एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो ये हम उसको सॉल्व नहीं किए, ठीक है। इसके बाद हम अगला है कि 5 का के। इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, वाई डैश एक्स एक्स डैश। ओरिजिन कहाँ होता है, 0 0 0,0, यानी वाई भी 0 और एक्स भी 0। ये बोल रहा है सर्कल बनाएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी पासिंग कहाँ से करेगा, ओरिजिन। मान लीजिए ये आपका 0 हुआ, सर्कल हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। सिर्फ ये जहाँ 0 0 पॉइंट है, यानी ओरिजिन जो है 0 0, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ सट के बनाना है, यहाँ से सिर्फ सर्कल बनाना, लेकिन यहाँ सटा के, यहाँ से सटा के, यहाँ से सटा के, यहाँ से सटा के, सिर्फ ओरिजिन से सटा के। तो हम मान लीजिए हम जितना बना सकते हैं, ठीक है। फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट सिर्फ सटना चाहिए, उसका सर्कल का लाइन ओरिजिन के पास सटना चाहिए। तो क्या ये गिनती कर पाएंगे हम, बनाएंगे तो? कभी नहीं। तो कितना बनेगा कोई पता ही नहीं है। आप सोचिए कितना यह सर्कल है, गिनती करके कोई बता देगा? आप 10-12 को चश्मा लगा लीजिएगा ना, तब भी गिनती नहीं कर पाइएगा। तो क्या होगा, ये आपका
इनफाइनाइट सेट्स। देखिए मेन मुद्दा होता है कि क्यों नहीं गिन पाएंगे। हम जितना बार लिखे उतना काउंट करेंगे, एक बार लिखे, दो बार लिखे, तीन बार लिखे, लेकिन काउंट ऐसे नहीं करना है। पहले बहुत बार इसको ऊपर बनाना है। तो मान लीजिए सर्कल के ऊपर सर्कल बन गया, ये सर्कल है, ये आपका रह गया ओरिजिन, ठीक है। फिर इसी के ऊपर अगर एक बन गया, इसी के ऊपर सेम सेम एक बन गया, तो क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ दो सर्कल है? अब बोलेगा आपको एक एक दिखाई देगा, लेकिन है कितना? तीन। मान लीजिए फिर इसी के ऊपर बन गया, फिर इसी के ऊपर बना दिए, तो आप सोचेगा एक दो, लेकिन यहाँ तीन हो गया। फिर उसी के ऊपर बन जाएगा, फिर उसी के ऊपर बन जाएगा। कितना एक के ऊपर बन रहा, ये लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये होता है आपका इनफिनाइट, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाय।